गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड रिटेन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 13 जुलाई और पेज संख्या है 123। पहला है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की 161वीं जयंती पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय एवं विज्ञान भारती ने दिल्ली में किया। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे कौन थे? आपको यहाँ पर बताना है कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जो हैं वो कौन थे। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे एक रसायनज्ञ थे, यानी रसायन शास्त्री थे। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म 2 अगस्त 1861 को खुलना जिला, जो वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है, के एक गांव रारौली कटिपारा में हुआ था। उन्होंने साल 1901 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना की। किस संस्था की? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना की। स्वदेशी तकनीक के साथ गुणवत्ता वाली दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स रसायन और घरेलू उत्पादों के उत्पादन के लिए पहली भारतीय कंपनी थी। क्या नाम बताया मैंने? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। किसने की थी स्थापना? तो प्रफुल्ल चंद्र रे ने। उनकी 161वीं जयंती मनाई गई है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसने आयोजित किया है? संस्कृति मंत्रालय और विज्ञान भारती ने मिलकर संयुक्त रूप से आयोजित किया है। नेक्स्ट है सुरकंडा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सुरकंडा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सुरकंडा देवी मंदिर जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर और कद्दू खाल के बीच रोपवे में क्या हुआ? रोपवे सेवा में आई खराबी के कारण जो है यह मंदिर चर्चा में है क्या कि पर्यटक वहां पर रोपवे में फंस गए थे। इसके लिए विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसको बाहर निकाला गया, जिस कारण सुरकंडा देवी मंदिर जो है यह चर्चा में आ गया। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। आइए नेक्स्ट है हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना सूरबीरों नामक किताब किसने लॉन्च किया है? तो मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है। क्या नाम है किताब का? स्वाधीनता संग्राम ना सूरबीरों। किसने लॉन्च किया है? मीनाक्षी लेखी ने। याद कर रखिएगा, क्योंकि पुस्तक और राइटर्स रिलेटेड प्रश्न भी बहुधा पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट है हाल ही में देश की कौन सी संस्था इंटरपोल के बाल यौन शोषण डाटाबेस में शामिल हुआ है? तो हाल ही में शामिल हुआ है कौन सी संस्था है? तो सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत की एक जांच एजेंसी है, वो शामिल हो गया है। इंटरपोल की एक संस्था है बाल यौन शोषण डाटाबेस में। इस संस्था में शामिल होने से जो बाल यौन शोषण होता है उसके डाटाबेस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इंटरपोल के साथ साझा करेगी और इंटरपोल सीबीआई के साथ साझा करेगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देश कौन कौन हैं? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का सदस्य देश मात्र 4 है, जिसमें भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका, ये चारों देश शामिल है। कौन कौन है? भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन क्या है? तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की हाल ही में बैठक जो है कि कोच्चि में संपन्न हुआ है और बांग्लादेश और सेशेल्स इस सम्मेलन का पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। तो याद रखिएगा, चूँकि हाल ही में इस सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में किया गया है, इसलिए यह कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके 4 सदस्य देश हैं। बीपीएससी जैसे परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देश कौन से नहीं हैं, या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से देश जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देश है, और आपका ई ऑप्शन हो सकता है वहाँ पर कि इनमें से एक से अधिक। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की किस पत्रकार ने अमेरिका का शीर्ष पत्रकारिता पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीत लिया है? तो ये पत्रकार हैं मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन जो है उन्होंने अमेरिका के शीर्ष पत्रकारिता
पुलित्जर पुरस्कार जीत लिया है। मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट है, किस एक्सप्रेस वे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह कौन सा एक्सप्रेस वे है? आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि 13 एक्सप्रेस वे वाला जो भारत का पहला राज्य है वो यूपी बन गया है, और यह भी एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे जो है यह यूपी में ही बन रहा है, और यह द्वारिका एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो भारत में जो है पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे द्वारिका एक्सप्रेस वे यूपी में बन रहा है। नेक्स्ट है, संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो संवर्धित वास्तविकता से जो है स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो मुंबई में स्थित है वो बन गया है। याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है वह संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत के किस निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के किस निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है अर्जुन बबूता। अर्जुन बबूता है, यह दक्षिण कोरिया में आयोजित हो रहा था ISSF शूटिंग, उसमें अर्जुन बबूता ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 94 वर्षीय भगवानी देवी ने 100 मीटर वर्ग में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्या नाम है? भगवानी देवी। कितने मीटर रेस है ये? तो 100 मीटर वर्ग का यह रेस है, और प्रतियोगिता कौन सा है? वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2022। 94 वर्ष की हैं भगवानी देवी, उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा वर्म हग, क्या है? वार्म हग नामक एक इलेक्ट्रॉनिक पट्टी विकसित किया है? तो वार्म हग नामक एक इलेक्ट्रॉनिक विकसित किया है IIT कानपुर ने। IIT कानपुर का ये वार्म हग है क्या? तो वार्म हग है यह एक प्रकार का गर्म करने का हीटर है जो जैकेट में लगाया जा सकता है। इसमें ठंडे प्रदेशों में जो है कि सैनिकों को या अन्य टीम को जो है काम करने में मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा कि वार्म हग को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने इसका विकास किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो डबल डेकर, सबसे लंबा डबल डेकर बनाने का जो है रिकॉर्ड नागपुर महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, उन्होंने बनाया है। और इसे बनाया किसने है? तो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मेट्रो दोनों ने मिलकर इस पर काम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खान मंत्रालय ने खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहां पर किया है? यानी यह सम्मेलन जो है खान और खनिजों पर आधारित है, कहां पर हुआ है? तो नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया है। और चलिए आज का अंतिम है, विश्व शांति फोरम का आयोजन जो है हाल ही में कहां पर किया गया है? तो विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन हाल ही में चीन में किया गया है। अब आइए चलते हैं आज के इतिहास पर, और आज है आपका 13 जुलाई, और 13 जुलाई 1803 में राजा राममोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज पश्चिम बंगाल में शुरू किया था। तो याद रखिएगा कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज की स्थापना 1803 ईस्वी में हुआ था, आज ही के दिन हुआ था। किसने शुरू किया था? राजा राममोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।